अगर आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा घर लाए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी से लाए गुड़हल की पूरी देखभाल कैसे करें ताकि आपका पौधा जल्दी से जल्दी फूलों से भर जाए। तो मैं हूँ स्नेहलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 1 महीना हो गया है मैं इस पौधे को जो है नर्सरी से लेकर आई थी और रिपोर्ट मैंने कर लिया है। कुछ दिन पहले आप जब नर्सरी से लेके आए तो 4-5 दिन के लिए आप इसे छाया में रखें या सेमी शेड में रखें जहाँ से छनकर धूप मिलती रहे, और पौधों के पास रखें ताकि ये पौधा जो है बहुत से पौधों से आया हुआ होता है तो ये स्ट्रेस में चला जाता है। जब इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं तो ये स्ट्रेस में चला जाता है बहुत सारे पौधों में रहकर, तो इसे जो है अपनापन सा फील होगा। तो उसके बाद आप इस पौधे की रिपोर्टिंग करें अच्छी मिट्टी ड्रेनेज वाली बनाकर, तो फिर आपने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसकी मिट्टी में आप 40% गार्डन सॉइल लेंगे, 30% कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है, आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी डाल सकते हैं। तो 30% आप रिवर सैंड या कोकोपीट भी ले सकते हैं। मैंने इसमें रिवर सैंड डाली है, दोनों में से एक चीज़ डाल लें। अगर आप कोकोपीट डालेंगे तो आपने धोकर अच्छी तरह से फिर डालनी है क्योंकि कोकोपीट में जो है नमक होता है। तो आपको दिखा रही हूँ मिट्टी कितनी भुरभुरी सी और हल्की है। इस मिट्टी में जो है जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। जब रिपोर्टिंग को 20-25 दिन हो जाए तब पौधा जो है अपनी जड़ें जमा लेता है अच्छी तरह से और ग्रोथ तेज़ी से करने लगता है। जब 20-25 दिन हो जाए इस पौधे की रिपोर्टिंग को, फिर आपने इसके ऊपर कुछ काम करने हैं। तो देखिए 5 से 7 घंटे की रोज़ की सीधी धूप इसको चाहिए। तो आपने रिपोर्टिंग के बाद कुछ दिन सेमी शेड में रखना है। उसके बाद आपने जो है सीधी धूप में जहाँ से 5 से 7 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले वहाँ रख दें। फूल खिलाने के लिए इसे धूप की बहुत ज़रूरत होती है। इस पौधे में तुरंत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। रिपोर्टिंग के बाद मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी आपने जो है इसमें पानी डालना है। कोई भी पौधा या ग्रास उग जाए इसमें अनवांटेड एनर्जी को ये खींच लेता है, तो इसको आप उखाड़ते रहें। आप गर्मियों में 1 दिन छोड़कर पानी भी दे सकते हैं, लेकिन जून जुलाई की गर्मी में आप इसे रोज़ पानी डालें। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए, बस ऊपर से 1 इंच की सूख गई तभी आप इसमें पानी डाल दें। रिपोर्ट करने के 10-12 दिन बाद आप पौधे में खाद डालना शुरू कर सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप पौधे में चेक करें, कहीं पर भी सफ़ेद चिपचिपा कीड़ा आपको दिखाई दे तो इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि ये जो पौधा है इसके ऊपर मिलीबग बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे रुई जैसा दिखता है लेकिन वो कीड़ा होता है जो पत्तियों का रस चूस लेता है और पौधा हमारा मर भी सकता है इसके लिए। तो देखिए, आपने इसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट लेना है और इस तरह की भुरभुरी मिट्टी बनाकर तो ग्रो बैग को अच्छी तरह से कट कर लें। कट करने के बाद आपने रूट्स का ध्यान रखना है ताकि आपके पौधे की जो जड़ है वो आपके पौधे की टूटे ना। जब आप इसे रिपोर्ट करें तो आपने मिट्टी या सीमेंट का गमला लेंगे तो आपका तेज़ गर्मी में ये पौधा मरेगा नहीं। प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है, तेज़ धूप का पौधा है ना, इसलिए धूप में जो है पॉट गर्म हो जाता है और इसकी जड़ अंदर के अंदर सड़ जाती है पौधे की। इसीलिए आपने मिट्टी या सीमेंट का पॉट ही चूज़ करना है, इस बात का आप ख्याल रखें। इस पौधे में कई रंगों के फूल आते हैं, पिंक, रेड और वाइट। मैंने जो ये पौधा लिया है मैंने रेड कलर का लिया है, पहले मेरे पास पिंक कलर का था उसके लेकिन सभी पौधों की जो है कलर का कोई अलग नहीं होता है, देखभाल एक जैसी ही होती है। रिपोर्टिंग करते समय ऊपर की मिट्टी में जो छोटे पौधे थे अनवांटेड एनर्जी को खींच लेते हैं, उनको मैंने उखाड़ दिया है। तो ये देखें, मैंने पॉली बैग में 50 रुपए का ये पौधा जो है ख़रीदा था।
अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो अभी भी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, अपना मनपसंद पौधा ले सकते हैं जो कलर आपको पसंद हो। तो देखिए रिपोर्टिंग के 10-15 दिनों बाद आपने जो है 15 दिनों के बाद आपने 1-1.5 इंच की साइडों में गुड़ाई करते रहना है ताकि जड़ को हवा लगे, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे। इससे पौधा खुश रहता है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। और इसकी जो मिट्टी है हमने एक साइड कर ली है गुड़ाई करने के बाद। आपको मिट्टी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। इस मिट्टी में पानी रुकता नहीं है और पौधा मरता नहीं है। तो 2 मुट्ठी के करीब आपने 15 दिनों के बाद ये वर्मी कंपोस्ट इस पौधे की मिट्टी में डालते रहना है, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग करता है। एक बार जब फ्लावरिंग करनी शुरू कर देता है फिर फ्लावरिंग बंद नहीं होती है, इसके ऊपर बनती रहती है। इस पौधे को बुशी और घना बनाने के लिए किसी भी तरह की पिंचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये साइडों पर ब्रांचेज अपने आप निकालता रहता है। तो देखिए ये है प्याज के पतले वाले छिलके की फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके को आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह इस तरह की फर्टिलाइज़र बन जाएगी। तो 5 गुना पानी सिंपल मिक्स करके तो इस तरह से जड़ में डाल दें। तो एक फर्टिलाइज़र आपने और भी डालनी है जो मैं आगे बता रही हूँ। तो नीम ऑयल जो है साबुन या शैम्पू का 1 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर और 1 चम्मच नीम ऑयल डालकर आप इसके ऊपर स्प्रे करते रहे ताकि मिलीबग का इसके ऊपर अटैक ना हो। इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो अगली जो फर्टिलाइज़र है वो आप 10 दिनों के अंतराल में वो डालेंगे। ये है जो सरसों की खली, आप 1 मुट्ठी भिगो कर रख दें। उसमें से 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच का सरसों की खली लिक्विड डालना है। इसमें क्या होता है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में होती है। जब पहली बार फूल खिलना होता है तब ये सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र काम करती है। इससे बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ तेज़ होती है। नई नई ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई हैं। आपको दिखा रही हूँ मेरी जो पौधे की स्टेम है, इसके ऊपर नई नई पत्तियाँ और नई स्टेम छोटी छोटी निकल कर आ रही हैं। अगर आपके पौधे पर कोई भी सूखी पत्तियाँ हैं तो उनको आप तोड़ दें। तो इस तरह से 10-15 दिनों में ही आपका पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।